क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 इसमें बता रखा है कि कोई एप्पल लिए किसी व्यक्ति ने, तो उसने क्या किया अभी 2 किलो सेब, 2 किलो एप्पल और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये में लेके आया वो एक दिन भी, ठीक है। अगले दिन फिर किसी दिन उसने 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स, 2 किलो अंगूर उसने खरीदे 300 रुपये के। तो इसके में समीकरण और इक्वेशन, समीकरण या इक्वेशन और ग्राफ में बना के दिखाना, वैल्यू निकाल के दिखानी है अभी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 1 किलो सेब की कीमत क्या थी x फिक्स कर ली हुई, और ग्रेप्स की y अलग अलग बतानी है कि कैसे होगी भी, क्या क्या कीमत थी, ठीक है। तो उसने क्या खरीदे भाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 2 कंडीशन थे ना, 2 बार खरीदे थे। एक बार कितने खरीदे थे 2 किलो सेब, तो 2 किलो सेब की कीमत कितनी हो गई 2x प्लस में, और क्या खरीदा था 1 किलो अंगूर भी y हो गई। कितने रुपए में खरीदे 140 में। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 भी। और दूसरी बार 4 किलो सेब भी, मतलब 4 किलो सेब की कीमत x प्लस में अंगूर कितने 2 kg भी 2y इज इक्वल टू 300 रुपये में खरीदे भी। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2b, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। इतनी बात समझ में आने के बाद हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है। पहले देख लो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें से 2 कॉमन आ रहा था, इसमें 2 कॉमन मैंने लिखा लिया 2x प्लस में y इज इक्वल टू 150। अब ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये नहीं रही भी। आई बात समझ में। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई की टेबल, ध्यान से भी। लास्ट क्वेश्चन है, आराम से करा रहा हूँ बिल्कुल भी, एक एक स्टेप। इक्वेशन क्या थी आपकी 2x प्लस में y इज इक्वल टू 140। वैल्यू हमें इसकी इसमें निकालनी टेबल में भी। ये देखिए x और y, एक बार x की वैल्यू रखेंगे, एक बार y की वैल्यू रखेंगे भाई। x की वैल्यू कितनी रखें कि y की वैल्यू थोड़ी सी कम आ जाए भी, जितनी कम आए उतनी बढ़िया है भी। तो x की वैल्यू अगर मैं रख दूं 50 भी, कितनी रख दूं 50 भी। x इज इक्वल टू कितना रख दिया 50, यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 50, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 50 प्लस में y इज इक्वल टू 140 भी। ये हो गया 100 प्लस में y इज इक्वल टू 140, तो y की वैल्यू क्या आ गई 140 माइनस 140, ये आ गई भी। समझ में आई बात। अब देखिए भी, अब की बार क्या रखनी है आपको, y की वैल्यू क्या रखे भी, y की वैल्यू क्या रख देता हूं मैं 100, y इज इक्वल टू क्या रख दिया 100, तो क्या हो गया 2x प्लस में 100 इज इक्वल टू 140 भी। तो 2x इज इक्वल टू 140 माइनस 100 भी, माइनस में चला गया ना ये, तो कितना बच गया यहाँ पे 40, और 2x बराबर 40 और x बराबर क्या आ जाएगा 40/2 मतलब 20 भी। तो y की वैल्यू कितनी 100 और x की वैल्यू कितनी आई 20 भी। क्लियर है। अब उसी प्रकार इस इक्वेशन में भी, जो ये इक्वेशन हमारी दूसरी 2x प्लस में y भी, 2x प्लस में y इज इक्वल टू कितना है 150। x की वैल्यू रख दीजिए भाई, x की वैल्यू क्या रख दूं 50 रख दूं, x इज इक्वल टू 50, तो ये कितना हो जाएगा अभी 100। x की जगह कितना रखा 50, तो 100 हो गया, प्लस में y इज इक्वल टू 150, और y इज इक्वल टू 150 माइनस 100 कितना आ गया 50 भी। तो ये टेबल में इसकी यहाँ बना देता हूँ दूसरी इक्वेशन की, ये x और ये y, x की कितनी 50, तो y की भी कितनी आ गई 50 भी, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट करनी है, हमें x की निकालनी है। y की कर लो भी, 100 कर दी, y की कितनी कर दी 100 भी, तो 2x प्लस में
100 भी यहाँ लिख देना। y इज इक्वल टू क्या रखा आपने 100 इज इक्वल टू 150। 2x बराबर क्या आ जाएगा 100, इस साइड जाके माइनस में 150 में से 100 गया 50, तो x इज इक्वल टू 50/2 मतलब 25 तो x बराबर 25 आया है और y की वैल्यू क्या रखी थी 100 भी। ये बात हुई समझ में। अब ग्राफ में भी, ग्राफ हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 का बना रखा, क्या इससे काम चलेगा क्या? 100 तक जाओगे क्या? तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है 100 है ना, 100 है, तो इसको 10 20 30 40 50 60 में ले लीजिए भी। तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको 10 20 30 40 50 60 70 80, उसी प्रकार ये कर दिया मैंने। ठीक है, आप इसी प्रकार ग्राफ का कोई भी मानक ले सकते हैं भी, और ज़रूरी नहीं कि जो मैंने निकाली है वही वैल्यू आपकी आए भी। वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। मान लो आपने कहीं 100 ले लिया, कहीं 200 ले लिया, मेन बात है आपको तरीका आना चाहिए भी। अब x की वैल्यू 50 और y की 40, x की 50 कहाँ है भाई, ये रही, और y की 40 कहाँ है, ये रही। यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये आ गया 50 और 40 वाला पॉइंट भी। दूसरा पॉइंट x 20 और y 100, x 20 कहाँ है भाई, x 20 ये रहा भी, और y 100 ऊपर होगा थोड़ा भी, ये 90 और ये 100 भी, तो ये यहाँ होगा भी x 20 और y कितना 100, तो ये एक लाइन ऐसे बन जाएगी भी। स्केल से करोगे तो अच्छी तरह से हो जाएगी भी। अब देखिए दूसरी लाइन ये ना, x 50 और y भी 50 भी, x 50 ये रहा और y 50 ये रहा भी, यहाँ तकरीबन यहाँ पे लाइन आएगी भी ये। ठीक है, x 25 और y 100 भी, x 25 20 और 30 के बीच में ये रहा, और y 100 कहाँ है, ये रहा भी, यहाँ थोड़ी सी पीछे आएगी इसके, तो ये इस प्रकार से लाइन आएगी भी। क्लियर है, लाइन ऐसी ही आएंगी, ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। मेन बात है आपको इक्वेशन निकालनी आती या नहीं आती। समीकरण बना दिए तो वैल्यू पुट करनी, एक्स वाई की अपनी मर्जी से पुट कीजिए और ग्राफ में लिख दीजिए भी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 आपकी कंप्लीट हुई भी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 3.2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार।